दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके लिए मास्टर वीडियो है, आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, भारत में संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती तो यह लागू किया जाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया, तो सबसे पहले 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। आपसे पूछा है, महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, हेनसांग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेनसांग को ही वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार की उपाधि दी गई है। या 7वीं शताब्दी में भारत आया था और लगभग 17 वर्षों तक यहाँ रहा। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और अपने ग्रंथ सीयूकी में भारत की शिक्षा, संस्कृति, धर्म और राजनीति का विस्तृत वर्णन किया। बाकी फाहियान की बात करें तो 5वीं शताब्दी में भारत आया था बौद्ध ग्रंथों की खोज हेतु। इनसिंग की बात करें तो 7वीं शताब्दी में अंत में आया, बौद्ध धर्म के अनुवाद कार्य हेतु प्रसिद्ध रहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। आपसे पूछा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। इसके संस्थापकों में लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा और बाबा सोहन सिंह भकना शामिल थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ। आपसे पूछा है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है कब से प्रभावी हुआ, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 2002 से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को भारत की संसद द्वारा अगस्त 2021 में पारित किया गया था, लेकिन यह अधिनियम 1 मार्च 2002 से प्रभाव में आया। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, तो ऊर्जा की खपत को कम करना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आपसे पूछा है कि किस वर्ष जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 1982 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1982 में। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, तो नाबार्ड का जो पूर्ण रूप है वह है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपसे पूछा है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ये वह बैंक थे जिनकी जमा राशि 50 करोड़ या उससे अधिक थी। इस निर्णय का उद्देश्य था बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना, कृषि, लघु उद्योग और गरीब वर्गों को ऋण उपलब्ध कराना।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी 1926 में। 1926 में हुई थी यूपीएससी की स्थापना। 1 अक्टूबर 1926 को ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है। या भारत में सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित कराता है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अजय कुमार जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। आपसे पूछा है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए केसरी और मराठा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केसरी जो कि मराठी में था और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में था। तिलक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। उनका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का नीतियों का विरोध करना था। केसरी पत्रिका ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आपसे पूछा है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति यह कार्य प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, लेकिन औपचारिक नियुक्तियां राष्ट्रपति ही होता है। राज्यपाल जो है किसी राज्य का प्रथम नागरिक होता है। उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है अनुच्छेद 156 के अनुसार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। आपसे पूछा है कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी एंडीज। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे लंबी स्थल आधारित पर्वत श्रेणी है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है और लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है। यह श्रृंखला वेनेजुला से लेकर चिली और अर्जेंटीना तक फैली हुई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। आपसे पूछा है कि पंचशील समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुआ था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। इसका उद्देश्य था आपसी सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। इस समझौते में 5 सिद्धांत शामिल थे जिसे पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। क्या थे 5 सिद्धांत? तो पहला था एक दूसरे को आंचलिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान। दूसरा था एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा था समानता और पारस्परिक लाभ। पांचवा था शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व। यह समझौता तिब्बत से संबंधित व्यापार और संबंधों को लेकर था। भारत की ओर से इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन की ओर से चाउ एन लाई ने स्वीकार किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत लागू की गई है थी। आपसे पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद के तहत लागू की गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 243। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा लागू किया गया था। बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछता है। भारत में पहली बार पंचायती राज 1959 में राजस्थान में लागू किया गया था। इसमें 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। आपसे पूछा है कि हिरोशिमा पर परमाणु बम जो है कब गिराया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी 6 अगस्त 1945 को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया था। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नागासाकी पर गिराया था।
इस हमले के बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जेएनयू के पहले तीर्थंकर कौन थे। आपसे पूछा है कि जेएनयू के पहले तीर्थंकर कौन थे, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव जो थे वह जेएनयू के पहले तीर्थंकर थे। ऋषभदेव को जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। वह जैन धर्म की परंपरा में आदि तीर्थंकर यानी कि पहले प्रचारक व मार्गदर्शक हैं। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद कुछ पुराणों में भी मिलता है, जिसमें उनकी ऐतिहासिकता की पुष्टि होती है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। अंतिम या 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव को कभी कभी आदिनाथ भी कहा जाता है। अरिष्टनेमी जो विकल्प में दिया हुआ है ये 22वें तीर्थंकर थे। अजीतनाथ की बात करें तो ये दूसरे तीर्थंकर थे, और पार्श्वनाथ की बात करें तो 23वें तीर्थंकर थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था। आपसे पूछा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध से संबंधित चलिए महत्वपूर्ण जान लेते हैं। तो गौतम बुद्ध की भाषा जो थी वह पाली थी। बौद्ध संघ की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। इनका महापरिनिर्वाण की बात करें तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से, तो त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 दर्शनीय स्थल, लुम्बिनी जो कि जन्म है, बोध गया जो कि ज्ञान प्राप्ति है, सारनाथ प्रथम उपदेश दिया, और कुशीनगर जहां महापरिनिर्वाण हुआ। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख संप्रदाय हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सा जलमार्ग अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। आपसे पूछा है कि कौन सा जलमार्ग जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, पनामा नहर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पनामा नहर मध्य अमेरिका को पनामा देश में स्थित, पनामा नहर जो मध्य अमेरिका के पनामा देश में स्थित है, यह एक कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर यानी कि कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इस नहर की लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है। इसका निर्माण 1904 से 1914 के बीच अमेरिका द्वारा किया गया था। बाकी ऑप्शन दिया सुएज नहर, तो सुएज नहर जो है मिस्र में है और यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। मलक्का जल डमरू की बात करें जो ऑप्शन दिया, यह इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में है और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। आपसे पूछा कि भारत में रेड क्लिफ लाइन जो है किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। इसका निर्माण सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। यह रेखा 14-15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के समय तय किया गया था। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है वह मैकमोहन रेखा है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस ब्रिटिश वायसराय के शासनकाल में भारत का विभाजन हुआ था। आपसे पूछा है कि किस ब्रिटिश वायसराय के शासनकाल में भारत का विभाजन हुआ था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का विभाजन 1947 में हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। उस समय भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत को धार्मिक आधार पर 2 भागों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को विभाजित करता है। आपसे पूछा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप और एशिया को विभाजित करती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूराल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूराल पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है और यह यूरोप और एशिया के बीच की भौगोलिक सीमा रेखा के रूप में मानी जाती है। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की दिशा में फैली हुई है और इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। यह यूरोपीय रूस और एशियाई यानी कि
रूस साइबेरिया को अलग करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। आपसे पूछा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है कौन बुलाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत लोग राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष टिक करके आते हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है राष्ट्रपति, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक पर सहमति नहीं बना पाती तब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इस संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई। कब कब? तो 1961 में दहेज निषेध विधेयक के लिए, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग उन्मूलन विधेयक के लिए, 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक के लिए। तो ये है आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। आपसे पूछा है कि किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट।